Hello everyone, myself Siddharth Sherpa with today's SST classes. So as you all can see on the board, we will be covering lesson 1 of civics class 8, that is the need for laws and the constitution. तो तुम लोग चैप्टर के नाम से ये मेक आउट कर सकते हो कि why do we need laws. यू कैन से हम लोगों को लॉज क्यों चाहिए, ठीक है. सबसे बड़ी बात कि why do we need laws, हम लोगों को कानून क्यों चाहिए. एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का क्या महत्व है, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ, या हम लोग को लॉ क्यों चाहिए. तो चैप्टर में हम लोग यही चीज देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है. सो एवरीवन रिमेंबर दिस विल बी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड ये जरूरी है समझना कि लॉज क्यों लगाए जाते हैं, उनका क्या महत्व है, ये देखना जरूरी है, समझना जरूरी है. एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द कंट्री, तो हमारे देश में किस प्रकार के लॉ लगते हैं ये देखना जरूरी है. सो हम लोग ये चैप्टर में द नीड ऑफ लॉज पढ़ेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ आप एक और सब डिविजन लिख देना, की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो तुम लोगों को ये पेज दिख रहा है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे. प्रीएम्बल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखेंगे. लॉज एंड डिसेंट पढ़ेंगे, लॉज होते हैं बनाए जाते हैं, लेकिन डिसेंट क्या होता है ये भी देखेंगे. तो ये सारी चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो शुरुआत करते हैं द नीड ऑफ लॉज. हम लोगों को लॉज क्यों चाहिए, ठीक है. उससे पहले हम लोग देखेंगे छोटा सा इंट्रोडक्शन. जैसे कि समझो कि लॉज आया, सबको पता है लॉज जरूरी है. एंशिएंट टाइम से ही नियम कानून से हम लोग बंद के आ रहे, चाहे राजा के जमाने में हो, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आज के दिन में चल रहा हो, चाहे मोनार्क जो राजा बोला जाए, डिक्टेटर, चाहे मिलिट्री रूल लगे, एवरीवन हैज देयर ओन लॉज. या बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज, अर्ली ह्यूमंस भी कुछ नियम कानून सोसाइटी में जब पहली बार किए तो कुछ लॉ में बनना शुरू किए, ठीक है. मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है. सो यहाँ पे एक चीज जो होता है, वी नीड समथिंग दैट बाइंड्स अस टुगेदर, और सबको स्मूथली काम करने में मदद करे, इसलिए लॉज की जरूरत होता है. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं. हमारा जो इंडिया था बेटा, इंडिया हमारा देश, इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947. सबको पता है, सब कोई पढ़ के आया है कि और इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त में सब इंडिपेंडेंस डे में सब कोई क्या देता है, भाषण देता है, तो स्पीच देता है, सबको याद रहता है ये चीज. लेकिन अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस तो हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया 15 अगस्त में, लेकिन जब इंडिपेंडेंट हुआ हमारा देश, अब इंडिपेंडेंट होने से पहले हमारा देश क्या था, ब्रिटिश रूल कर रहा था. फॉर एग्जाम्पल देखो, ब्रिटिश आने से पहले हमारा देश मुगल के अंडर में था. मुगल्स किस प्रकार के शासन चला रहे थे या किस प्रकार के नियम कानून लगाए थे. तो उसके बाद ब्रिटेन आया, ब्रिटिश ने अपना सिस्टम रूल किया, लेकिन अब ब्रिटिश भी चला गया, तो अब क्या करेंगे, सवाल ये था. तो ब्रिटिश से तो आजादी ले लिया, लेकिन उसके साथ नए नए जिम्मेदारियां हमारे देश के कंधे पे रख दिए गए. अब वो जिम्मेदारियां क्या था, कि वो जिम्मेदारी ये था कि एक देश को कौन शासन करेगा, गवर्न द कंट्री बाय देमसेल्व्स. तो हमारे देश में एक जिम्मेदारी ये आ गया कि हमारे देश को शासन करना है अपने से. इससे पहले क्या था कि अंग्रेज कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं था, तो लेकिन अब जब अंग्रेज चले गए हैं तो अब कैसे शासन करेंगे. अंग्रेज था तो दिक्कत नहीं था, हम बोले दिक्कत तो बहुत था, उनसे छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन दिक्कत इन अ सेंस कि शासन वो लोग कर रहे थे. उस समय हमारे इंडिया के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था शासन करने का. चलो हम लोग को साथ दिक्कत था मान लिए, लेकिन चलो अंग्रेज को हटा दिए, तो अब हम लोग अपने आप को शासन कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक है. ओ दिस हाउस लाइक. सो नाउ दे हैड टू चूज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट वुड सूट देयर नीड्स. अब सूट देयर नीड्स नहीं, लेकिन अब याद पढ़ेंगे, हम लोगों को ऐसा गवर्नमेंट बनाने की जरूरत पड़ी, या गवर्नमेंट बनाना था जो हमारे जरूरतों को साथ साथ वो गवर्नमेंट ढले, यानी कि जिस प्रकार के जरूरतें हैं हमारे और हमारे देश में, उसी आधार पे हमारे सरकार भी बने. ऐसा नहीं कि जनता को कुछ चाहिए, सरकार कुछ कर रहा है,
तो उस समय में जनता को जो कुछ जरूरी था उसी आधार पे एक गवर्नमेंट का बनना जरूरी था हमारे देश में, ठीक है। दे हैड टू, इसीलिए दे हैड टू जस्ट फ्रेम अ क्लियर सेट ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री विल बी गवर्न्ड। तो इसीलिए उस समय में हमारे देश में वह हमारे देश के लीडर्स ने एक फ्रेम, मतलब फोटो फ्रेम नहीं कि फोटो फ्रेम ऐसा वाला डाल दिए जहां पे एक इंसान बैठा है, इस प्रकार का फोटो फ्रेम का बात नहीं कर रहे हम लोग। फ्रेम करें बनाना, हमारे देश ने एक क्लियर, साफ एकदम सीधा, डायरेक्ट, विदाउट एनी अप्स एंड डाउन्स, विदाउट एनी 19-20, ठीक है, सीधा एक क्लियर सेट ऑफ लॉज बनाए, एक नियम कानून का एक लॉज, एक सेट बनाए, ठीक है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, हमारे देश को शासन किया जाएगा। तो तुम लोग इंट्रोडक्शन में देख सकते हो कि आजादी के बाद हमारा देश को किस चीज की जरूरत थी, हमारे देश को अब किस चीज की जिम्मेदारी बढ़ गई, कि हमारे देश को क्या चीज की जिम्मेदारी बढ़ गई, कि हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी बढ़ गया कि हम लोग अपने देश को कैसे चलाएंगे, गवर्न करेंगे, रूल करेंगे या शासन करेंगे, और किस ढंग में करेंगे। तो हमारे गवर्नमेंट को एक ऐसा गवर्नमेंट चाहिए था, हमारे देश को एक ऐसा गवर्नमेंट चाहिए था जो कि हमारे देश के नीड्स को पूरा कर सके और उस नीड्स के आधार पे ढल जाए। और इसीलिए वो लोग को एक गवर्नमेंट बनाना पड़ा, और इसीलिए वो लोग एक फ्रेम, दे हैड टू फ्रेम द लॉज अकॉर्डिंग टू विच कंट्री विल बी गवर्न्ड। तो वो लोगों को एक क्लियर सेट ऑफ लॉज बनाना पड़ा जिसके तहत हमारे गवर्नमेंट हमारे देश को, या हमारे दे हैड, वो लोगों को ऐसे क्लियर सेट ऑफ लॉज बनाने पड़े जिसके तहत हमारे देश को क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। So this housefly is disturbing too much. I am very much sorry for that. So now let's move forward in the chapter, the need of laws. चलो हम लोग ने देखे कि अब चलानी पड़े, लेकिन अब हम लोगों को लॉज क्यों चाहिए, ठीक है। अगर अंग्रेज छोड़ के चले जाते, छोड़ के चले गए तो अच्छी बात रही ना, तो लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को लॉज क्यों चाहिए, बिना लॉज के भी हम लोग रह सकते थे क्या, कोई जरूरी नहीं था। यस, ये सवाल आएगा ना, तो जरूरत क्यों है, वाई डू वी नीड लॉज, लॉज क्यों चाहिए, ये वर्ड लॉज, कानून क्यों चाहिए, या शासन के लिए कानून क्यों चाहिए। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो एक ट्रैफिक जो होता है उसके लिए भी एक एसेंशियल लॉज होते हैं बेटा, रूल्स होते हैं। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट सबको पता है। रेड लाइट मतलब स्टॉप, ग्रीन लाइट मतलब गो, यस, येलो लाइट मतलब बी रेडी। उसके साथ साथ गाड़ी का क्या होता है, जैसे कि लाइट होता है गाड़ी में, उसका भी सिग्नल्स फॉलो करना पड़ता है, यस, एवरीथिंग। जैसे कि ट्रैफिक को एकदम आराम से स्मूथली एक ट्रैफिक चले बिना किसी रुकावट के, उसके लिए भी क्या फॉलो करना पड़ता है बेटा, रूल्स। तो वैसे ही सिमिलरली देखा जाए तो हम लोग को भी लॉज चाहिए जिससे हमारे समाज या सोसाइटी अच्छी तरीके से चलना शुरू करे। इज दैट क्लियर? एज रूल्स ऑफ गेम एंटायरली चेंज द गेम, यानी कि एक गेम भी जब होता है बेटा तो एंटायरली एक गेम को क्या करता है, चेंज करता है। अगर क्रिकेट खेलते हो तो उसमें भी कुछ रूल्स लगते हैं बेटा, ये सर नो, एक गेम है उसमें रूल्स लगते हैं। नहीं तो वी हैव टू डू बॉलिंग बाय राउंड आर्म, एकदम घुमा के करना पड़ता है। अगर नहीं तो रूल्स नहीं होता तो सीधा ऐसे मार देते तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा मार दो, सर पे मार दो, कहीं पे भी मार दो। बैटिंग करना हुआ तो सो के बैटिंग करो, जैसे लगान में देखे ना तुम लोग, ऐसे करके खड़के ठेक करके सीधा पीछे मार रहा है। आई थिंक यू विल हैव वॉच्ड दैट मूवी लगान, ठीक है। तो ये नहीं होगा ना बेटा। तो एक गेम के लिए भी, एक गेम को अच्छे से चलने के लिए या गेम एक अच्छा हो, इसीलिए एक हम लोगों को क्या चाहिए, रूल्स चाहिए, जिसकी वजह से गेम पूरा चेंज हो जाता है, वो नियम कानून के आधार पे खेला जाएगा। तो वैसे ही एक देश के साथ भी देखा जाए तो एक रूल्स, सिमिलरली रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, एक सरकार के द्वारा बनाए गए रूल्स जो होता है बेटा, वो भी हमारे देश किस प्रकार से काम करेगा वो कंप्लीटली क्या कर देगा, चेंज कर देगा। किस प्रकार से हमारा देश काम करेगा उसको कंप्लीटली चेंज कर देगा क्या, हमारे रूल्स, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स। तो जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट, आफ्टर द ब्रिटिश गवर्नमेंट द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू फ्रेम इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए
जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन छोड़ के गया तो हमारे भारत सरकार ने एक नियम कानून बनाना पड़ा, अपना नियम कानून एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना पड़ा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। सो मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशंस। डेमोक्रेटिक कंट्री के पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन आगे पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से मान लो मैनुअल बुक है, गाइड बुक है, जिसके तहत एक गवर्नमेंट जो भी आती है आज हमारे देश में इलेक्शंस के द्वारा इलेक्टेड होकर गवर्नमेंट जो भी आती है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही क्या करेंगे? शासन करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सी बात है, जैसे कि हम लोग को लॉज क्यों चाहिए? जैसे एक ट्रैफिक पुलिस भी, जो एक ट्रैफिक भी विदाउट लॉज चलते नहीं है, वैसे ही एक देश भी लॉज के बिना नहीं चल पाएगा। वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, झगड़े होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो चोरी डकैती ही ज्यादा हो जाएंगे। आज के दिन में नियम कानून लगा हुआ है, पुलिस फोर्सेस है, सब कुछ है एज अ पार्ट ऑफ अवर कंट्री। इसके तहत क्या होता है कि बेटा कि यहाँ पे ये सब चीजें कम होते हैं, लेकिन अगर ये सब नियम कानून उनके लिए नहीं बनाएंगे बेटा तो चोरी डकैती, मर्डर, लूटपाट ये सब बहुत होंगे। तो यही सब कंट्रोल करने के लिए, एक प्रकार से सोसाइटी को स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से सोचा जाए तो एक अच्छी तरीके से चलने के लिए एक लॉज का होना बहुत जरूरी है एक देश में। एक गाड़ी को भी एक अच्छे चलने के लिए तुम्हारे इंजन खराब ना हो, इसलिए यूज लुब्रिकेंट्स लाइक मोबिल, यस, कैस्ट्रोल ऑयल्स, ये सब लगाते ताकि गाड़ी का मशीन खराब ना हो, ठीक है। सो देखा जाए तो मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन। देखा जाए तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास अक्सर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या है? ये अपना देश का रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इज दैट क्लियर? तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? The constitution is a collection of those rules and regulations according to which the administration of the state is carried out. तो कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली क्या है? कलेक्शन ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस का कलेक्शन है जिसके तहत हमारे जितने भी शासन जो है किसके क्या किया जाएगा? चलाया जाएगी। हमारे देश में किस आधार पे हमारे देश को गवर्न करना है, हमारे देश को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो सारी चीज कहां पे लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा गया है। सो सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन एक कलेक्शन है ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। यानी कॉन्स्टिट्यूशन बोला ना मैंने, एक मैनुअल बुक है, हैंड बुक है, गाइड बुक, जिसके तहत क्या है कि हमारा देश को कैसे रूल किया जाएगा वो लिखा रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज कैरिड आउट। ठीक, सिंपल सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जहां पे क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसके आधार पे हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाएगी, कैरिड आउट। स्टेट मतलब यू कैन टॉक ऑफ द कंट्री। इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच डिटरमाइंस द पावर एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। सो नाउ ये एक फंडामेंटल, एक मुख्य डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अदर रूल्स के, जो क्या डिटरमाइन करता है? ये दिखाता है कि ये बताता है कि द पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या पावर प्रैक्टिस कर सकता है या गवर्नमेंट को क्या अधिकार मिले हैं और साथ साथ वो लोग को क्या जिम्मेदारियां मिला है, ये कहां पे लिखा रहता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है, ठीक है। और एज वेल एज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। इस संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार का कहां तक पावर लगेगा, सरकार का क्या जिम्मेदारियां है, और उसके साथ ही साथ इंसान का अधिकार और उनके जिम्मेदारियां, ड्यूटीज, ठीक है। ड्यूटीज मतलब वर्क, एक प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, उसके साथ साथ हम लोग को इतना अधिकार मिल रहा है तो देश बदले में हम लोग से कुछ जिम्मेदारियां भी देता है, ड्यूटीज भी देता है, जो हम लोग को निभाना पड़ता है एक देश का नागरिक होने के नाते। सो दैट इज नोन एज योर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये सब चीजें कहां पे लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजंस फॉर रूल ऑफ लॉ, अ कंसेप्ट बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये पढ़ेंगे। ये हमारे यहाँ पे एक सहूलियत दिया गया है किस चीज को, रूल ऑफ लॉ को, जिसके ये कंसेप्ट कहां से लिया गया था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अंग्रेजों का संविधान से लिया गया था। तो देखो रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ रेंज सुप्रीम, हमेशा कहा जाए तो कानून सबसे ऊपर है, कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, एज अपोज टू आर्बिट्रेरी रूल ऑफ अ पर्सन। एक अत्याचारी रूल होता है, जैसे हिटलर वगैरह थे, जैसे यू कैन से, हाँ हिटलर थे। आर्बिट्रेरी रूल मतलब जहां पे लोग अपने मनमानी करता है, ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब मनमानी करता है, ऐसे नहीं होगा बेटा। मनमानी होगा तो फिर लॉ बनाने का क्या जरूरत है, सिंपल सी बात है। रूल ऑफ लॉ मीन्स वही लॉ के अधीन हम लोगों को क्या करने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे। लेकिन रूल बाय लॉ जो होता है, रूल बाय लॉ मतलब लोग अपने मर्जी से रूल बनाएंगे, अपने हिसाब से रूल करेंगे, लेकिन उसमें क्या कर सकते, लोग ऐसे रूल्स बना सकते हैं केवल मुझे ही फायदा हो। लेकिन जो ये रूल ऑफ लॉ है, ये क्या है कि इसका मतलब ये होता है बेटा कि लॉ जो होता है बेटा हमेशा ऊपर है, सुप्रीम पावरफुल है, लॉ के ऊपर कोई इंसान नहीं है। जैसे कि आर्बिट्रेरी रूल होता है, जो मनमानी रूल करता है, वैसा रूल नहीं चलेगा किसमें, रूल ऑफ लॉ में, ठीक है। तो हमेशा कानून जो होता है बेटा सबसे ऊपर रहता है। इट मीन्स दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ एंड नो बॉडी इज अबव द लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब ये हुआ कि एवरीबॉडी इज इक्वल, सबको बराबर देखेगा कानून, लेकिन कानून के ऊपर कोई भी नहीं उठ सकता है, ठीक है। दैट मीन्स मनमानी नहीं कर सकता है। इवन टुडे द गवर्नमेंट जो आज के दिन में काम कर रहा है, वो संविधान के तहत रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते रूल करना है, रूल के ऊपर नहीं जाना है। कोई भी सरकार भी देखा जाए तो संविधान के ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर नहीं है। यही कानून की वजह से सरकार बनाया है, तो वो सरकार भी इसी कानून के अंडर में रह के क्या करना पड़ेगा, अपना वर्क करना पड़ेगा। सो यू कैन फाइनली और यू कैन सिंपली पुट दैट कि रूल ऑफ लॉ मतलब होता है कि दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ के सामने सबको इक्वल है, बट नो वन इज अबाउट द लॉ। सो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, तुम लोग ने देखा, ठीक है। आई हैव अंडरस्टूड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा है, ये कलेक्शन है। अब नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? A constitution reflects the ideals of the country as the Indian constitution reflects that India is democracy. Constitution अब एक देश का सिद्धांत भी बताता है, एक प्रकार से देश कैसा है, क्या है, वो कौन बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है पूरे विश्व को कि हमारा संविधान ये बोलता है कि हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि उसमें लोगों के अधिकार लिखे गए हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अ कॉन्स्टिट्यूशन defines the nature of the country's political system as the Indian constitution defines the parliamentary form of the government in India। तो हमारे यहाँ पे देश का जो शासन होता है किस ढंग से किया जाता है, पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम हमारे देश में जो यू कैन से स्टेट को डिवीजन पावर कैसे बांटा गया है, तो सिंपली देखा जाए तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है, जो संविधान में लिखा गया है। तो संविधान इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान हमारे देश का सिद्धांतों को बताता है और किस सिद्धांत के आधार पे हमारा देश चलता है, हमारा देश का नेचर कैसा है। तो देखा जाए तो हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ये कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली हम लोग का बताता है कि हमारा देश क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें पार्लियामेंट इज होल्ड्स द पावर, जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर क्या है, पाए जाते हैं, जो हमारे देश के लिए नियम कानून बनाने का काम करता है, ठीक है। A constitution empowers the government to frame the laws for governance, as without the laws anarchy prevails leading to downfall of the country। तो संविधान गवर्नमेंट को पावर भी देता है कि वो लोग क्या बना सकता है, लॉज बना सकता है। लेकिन जो लॉज बनते हैं बेटा, उसके लिए तुम लोग फर्दर टॉपिक्स पढ़ोगे कि कोई भी लॉज पास करने के लिए गवर्नमेंट जो होता है उसको वेरियस प्रोसेस से जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे फर्दर इन दिस सब्जेक्ट, ऐसे तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बिकॉज बेटा अगर लॉज नहीं रहेंगे तो अनार्ची रहेंगे। अनार्ची मतलब किसी के साथ मारपीट करना, गुंडागर्दी करना, ठीक है, यही सब, डोमिनेट करना, टॉर्चर करना। तो जब लॉज है तो सारे लोगों को लॉज क्या करके रखता है, बांध के रखता है आपस में। तो अगर लॉज अच्छे नहीं होंगे देश के, अनार्ची प्रिवेल्स, लूटपाट, लोगों को पीटना, गुंडागर्दी, यही सब करेंगे तो क्या हो जाएगा,
हमारा कंट्री का क्या हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा कि नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है हम लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आइडियाज को रिफ्लेक्ट करता है। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटरमाइनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द लॉ। लेजिटिमेसी मतलब वो लॉ कितना वैध है, अवैध नहीं है, वैध। ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को ये बताता है कि जो भी लॉ पास होता है क्या वो वैध है या अवैध है, कितना अच्छा है, तो उसके बारे में बताता है। ये गाइड्स इन फ्रेमिंग द लॉज एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्स द लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी है, ये गाइड भी करता है क्या करने में, लॉज बनाने के लिए, और डिस्क्राइब भी करता है गवर्नमेंट का लिमिट्स, कि गवर्नमेंट कितने तक अपना पावर को क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, विद इन विच इट एक्सरसाइज इट्स पावर्स, प्रिविलेजेस एंड अथॉरिटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है बेटा कि एक गवर्नमेंट का पावर कितना है, वो अपना पावर कितना तक प्रैक्टिस कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, वो लोग को क्या सहूलियत मिला है, एंड कहां तक वो लोग का अधिकार लगता है। आर्बिट्ररी मनमानी नहीं चलेगा, डेस्पोटिक अत्याचार नहीं चलेगा, एक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट चेक बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट बना है अपना मनमानी कर रहा है, डिस्पोटिक मतलब ट्रायनिकल अत्याचारी रूल लगा रहा है, एक्शंस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों के ऊपर कौन नजर रखता है, संविधान नजर रखता है। ये साफ साफ बोल दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन्स द लेजिटिमेसी ऑफ द लॉ। कोई भी लॉ कितना वैध है वो डायरेक्ट कौन बताता है, संविधान बताता है कि वो लॉ मुनासिब है या नहीं है, सही है या नहीं है, वो कौन डिटरमाइन करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोगों को ज्ञान देता है उनके अधिकारों के बारे में, उनके जिम्मेदारियों के बारे में, एंड क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम। लोगों को अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है लोगों का, उन लोगों का ड्यूटीज बताता है, और इससे एक माहौल बनाता है किसका, आजादी का। सो यस, सही है, हम लोग को फंडामेंटल राइट्स मिल रहा है, तभी हम लोग एक आजाद होके इस देश में जी सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, हमारा गवर्नमेंट किस आधार पे बना है, किस रूप में बना है, ये भी कौन बताता है, हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल समझ रहे हो ना कि क्या है, क्या किरदार निभा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। इट टेल्स अस अबाउट पावर्स, फंक्शंस एंड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा गवर्नमेंट क्या है, कैसे चल रहा है। ये भी बताता है कि गवर्नमेंट में जितने भी ऑर्गन्स है उनका पावर्स क्या है, उनका फंक्शंस क्या है, जैसे कि गवर्नमेंट का ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये लोगों का क्या फंक्शन है, ये लोगों का क्या अधिकार है, ये सारा चीज हम लोग को संविधान बताता है। इट एम्बॉडीज द विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स एंड एम्बेड्स द फेथ ऑफ द पीपल। ये एम्बॉडीज मतलब ये प्रतीक है बेटा। ये संविधान हमारे जो व्यक्ति ने हमारा संविधान बनाया है, ये उनका प्रतीक है। संविधान एक प्रकार से ये उनका छवि है या प्रतीक है, जो ये संविधान जो है, ये जो हमारे पूर्वजों ने, पूर्वज यानी कि हमारे फाउंडिंग फादर्स लाइक भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लोग मिलके जो संविधान बनाया है, ये उनका गुण है। इसमें उन लोगों का विजन, वो लोग ने जो कुछ भी दिखा है, अपने देश के बारे में सोचा था, वो इस संविधान में लिखा गया है। और साथ ही साथ ये अपने लोगों का फेथ को हम लोग बोल सकते हैं कि एक विश्वास, ठीक है, एक आस्था हमारे लोगों का इस संविधान में दिखाई पड़ता है। तो संविधान का रोल ये है, नेशनल गोल्स सेट करता है। संविधान हमारे नेशन को क्या, व्हाट शुड बी अचीव, ये करना है। ड्राइव्स टू अचीव इक्वलिटी, संविधान ये भी बोलता है कि हम लोग को सब में इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, सबके साथ भाईचारा, लिबर्टी, फ्रीडम, आजादी, सोशल इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और पॉलिटिकल न्याय, जस्टिस सबको मिले। एक इंसान का डिग्निटी बनाए रखे। अब डिग्निटी कैसे बनाता है, क्योंकि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको वोटिंग राइट्स मिला है, पॉलिटिकल राइट्स है सबके पास। ये चीज एक डेमोक्रेटिक कंट्री या हमारा एक संविधान हम लोगों को ये देता है, हमारे लोगों का एक इज्जत, एक स्वाभिमान बनाए रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे रूल्स बनाते हैं जिससे हमारे समाज के होने वाले
अत्याचार से भी लोगों को बचाता है। जैसे कि हमारे देश में डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा थी, उसको हटा दिया गया एक एक्ट बना के 1961, मेकिंग एंड गिविंग एंड मेकिंग डाउरी इलीगल। डिमांड हो गया, यहां पे तुम लोग लिख सकते हो, एक वर्ड मिला है डिमांडिंग। तो 1961 में ये डाउरी को इलीगल बना दिया। Therefore this practice has declined to some extent। तो डाउरी क्या है बेटा? डाउरी क्या है कि एक लड़की जब शादी करता है तो उनको दहेज देना पड़ता है, मनी कुछ देना पड़ता है वो लोग की डिमांड के हिसाब से। तो ये डाउरी वाउरी सारा क्या कर दिया गवर्नमेंट में, इलीगल कर दिया। व्हाई? बिकॉज डाउरी की वजह से जो नहीं दे पा रहे थे, दे वर डाइंग, मर्डर्स हो रहे थे लड़कियों का, कि वो लोग क्यों नहीं डाउरी लेके आई। तो इसीलिए डाउरी को क्या किया गया, इलीगल। तो ऐसे जो भी इविल प्रैक्टिसेस है हमारे सोसाइटी में, ये सबको हटाने में भी हमारा संविधान मदद करता है। तो आई होप ये था हमारे रोल संविधान का, ठीक है। रोल ऑफ, हम लोग ने रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटरमाइनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द लॉ ये पढ़े। नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, हम लोग ने ये भी देखे। हमारा संविधान क्या है ये भी देखे। लॉज क्यों चाहिए, और लॉज एक्चुअल में कहां से शुरू हुई, क्यों चाहिए हमारे देश को कानून, ये भी देखे। तो आज हम लोग ने ये देखे। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर्स देखेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे और की फीचर्स क्या है वो देखेंगे। उसके बाद फर्दर हम लोग प्रीएम्बल एंड लॉज एंड डिसेंट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर and thank you this much for today. Till then, stay safe and stay healthy.